गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा। क्या टाइम हो रहा है देख लो। ठीक है, 7:30 उठ गई थी मैं काफ़ी देर पहले। उसके बाद मैंने थोड़ा झाड़ू वगैरह लगाया और पानी वानी वही मतलब सुबह वाले काम। और कपड़े हो रखे मेरे इतने सारे, देखो उधर मैंने मशीन लगा दी। बड़े वाले से बोला तब तक मशीन लगाओ, छोटे वाले से बोला पंखे साफ करो। आज हमारे पंखे ना बहुत गंदे हो रखे थे, देखो चमका दिया है पंखा। इसको इधर करना है ना, उधर पंखे साफ कर दिए हैं। तीनों पंखे साफ करवा दिए, ये वाला भी, बाहर वाला भी, बाहर वाला भी। क्योंकि ये काम ना बच्चे ही कर सकते हैं, मेरे बस का नहीं है, तो मैं तो कर नहीं पाऊंगी। तो इसलिए अब ये आज चादर वगैरह सब हटा दी। बाद में बिछाऊंगी बेडशीट, पहले मैं बाहर के काम कर लूँ। अब मशीन लग रही है नीचे, मशीन कपड़े धुलती रहेगी। और मैं जाती हूँ छत पे। छत पे बहुत सारा काम है मुझे। यहाँ भी मैंने पूरा सेट कर दिया है, नहीं तो यहाँ भी फैल रखा था ना काफ़ी सामान, क्या करें। पहले मैंने चाय बनवा रखी है, काली चाय। दूध वाली चाय पीने का मन नहीं कर रहा, तो फिर उसके बाद एनर्जी आ जाएगी ना, फिर जाके जाऊंगी छत पे। और उसे देखो वहाँ जाके बैठ गया है। कपड़े देख रहे हो कितने सारे हो रहे हैं हमारे। मशीन भी भर दी और इधर ये भी हो रखे इतने सारे कपड़े, आधे बाहर भी हैं। हैं क्या है पेपर में कुछ खास? हवा चल रही है ठंडी ठंडी बाहर। ये चादरें बाद में हटानी है ना, क्योंकि नहीं तो फिर उसमें गद्दों में चला जाता है धूल। बोतल पैसे मिल गए मुझे। अरे पानी की बोतल दे दो मुझे सुबह सुबह। लक्ष्मी मैया मेरी पानी की बोतल ऐसे मिल जाए ना, कपड़े धोते समय पैसे मिलते हैं जब, तो कितना अच्छा लगता है ना। वैसे पर रखते नहीं है ये अपनी जेबों में। तो चलो मैं फटाफट से पहले करवा लेती हूँ। नहीं नहीं, चाय पी के जाऊंगी भाई साहब, ऐसी नहीं जा सकती मैं। क्या करना, ऊपर जाके काम करना है मैंने, वहाँ बैठ के चाय थोड़ी ना पीनी। अरे यार इनको पहले धोने हैं, इन्हें डाल दे फिर उसमें बेटा, ये जरूरी चाहिए पहले। मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं राज करूंगा। राज तभी होता है, पहले काज होता है बेटा। हाँ हम प्रजा है तो राजा है भाई। हाँ बैठ बैठ के खा, रखा हुआ है तेरे पूर्वजों ने यहाँ बैठ बैठ के। काम न करो, आराम से लेटे लेटे खा लो। है सपने सपने सुहाने लड़कपन के, ये एक सीरियल आता था ना ये, सपने सुहाने लड़कपन के, तो सेम है हमारे इस बुड्ढे के साथ। देख लो। चलो आ जाओ गई, चाय पी लो आप लोग भी, फिर मैं भी लगती हूँ अपने काम पे और आप लोग भी अपने काम पे लगना है। घूंघट वाली बहू आ गई हमारी, देख लो। बहू तो करेगी नहीं करेगी, बेटा कर रहा है घूंघट। आजकल की बहुएं नहीं करती भाई, हमारे उधर करते भी नहीं है वैसे। घूंघट वाली बहू। चलो आ जाओ फिर। चलिए गई, चाय वगैरह पीने के बाद मुझे जाना था छत पे, क्योंकि छत पे बहुत सारा कूड़ा वगैरह हो रखा है। कल रात को झाड़ू नहीं लगाया ना, गेहूँ वगैरह साफ करे तो वैसे ही छोड़ के आ गई थी। तो मैंने कहा वहाँ पहले झाड़ू लगा दूँ फिर धुलाई कर दूँ, क्योंकि कपड़े धुल रहे हैं और कपड़ों में नहीं तो बहुत सारी धूल वगैरह लग जाएगी, तो धुलाई करनी ज़रूरी है। लेकिन छत में जाने से पहले यहाँ गेहूँ पलटने थे, तो यहाँ मैं थोड़ा साफ़ सफाई कर रही थी ड्रम के आसपास। और दवाई वगैरह बच्चों ने ऐसी रखी हुई थी, तो दवाई रखनी थी। जो गेहूँ अलग निकाल रखे हैं उस कट्टे में भी डालना है, एक पैकेट तो डालनी पड़ेगी, पुरानी पैकेट डाल दूँगी उसके लिए, क्योंकि घुन वगैरह ना लग जाए ना, क्योंकि अभी तो 1-2 महीने बाद पिसवाऊँगी मैं। तो वही कर रही थी मैं, यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही थी, दवाई वगैरह इधर उधर रखी हुई थी तो उसे समेट रही थी कुछ सामान। एक तो छोटी सी जगह है वहाँ पे, 2 मैंने ड्रम रखे हैं गेहूँ के, इन्वर्टर भी वहीं पे रखा हुआ है, एक बक्सा भी मैंने वहीं पे रखा हुआ है। बक्से के ऊपर मैंने ये गेहूँ का कट्टा रखा हुआ है, जो पिसवाऊँगी मैं थोड़े दिन बाद। अभी तो है पर बाद में पुराने गेहूँ। तो वही साफ़ सफाई कर रही थी, मैंने कहा उसके बाद जाऊँगी मैं छत पे। और आज मैंने सबको लगा रखा है काम पे, तीनों की तीनों को, तीनों घर पे हैं
तो मैंने कहा सब लगो थोड़ा थोड़ा भाई, जो काम मेरे बस नहीं होते, मेरा नहीं कर पाती वो काम तो कर दो कम से कम। जैसे पंखे वगैरह साफ़ करना, छोटे वाले की ड्यूटी लगा दी, और मशीन लगाना बड़े वाले के पे लगा दी, और उसके पापा को बोला तुम चाय बना के चाय पिला दो, तब बाकी के काम तो तब होते रहेंगे। उन्हें काम बोल भी दूँगी तो काम करने की बजाय वो बिगाड़ी जी देंगे काम, तो फिर काम तो क्या ही बोलना, उन्हें ऐसे काम बोलना पड़ता है जिस काम में मेहनत ना हो। मेहनत न करने वाले इंसान है ना, तो उन्हें काम भी मैं वैसे ही देती हूँ कि छोड़ो। चाय वगैरह ऐसी चीज़ बना लेंगे वो, क्योंकि चाय के शौकीन वाले इंसान तो चाय ज़रूर बनाएंगे, चाहे 50 बार बोल दो। तो उन्होंने चाय बनाई थी, हम चाय पी के अपने अपने काम पे लग गए थे। यहाँ पे मैं ये थैला खोल रही थी, इसमें दवाई डालनी थी लेकिन खुल ही नहीं रहा था। तो चलो मैं पहले फटाफट से ये काम निपटाती हूँ, उसके बाद जाऊँगी मैं छत पे, ठीक है। चलिए जी, गेहूँ वगैरह तो मैंने सब सेट कर दिए थे, जीने में साफ़ सफाई भी कर ली थी, सब फिट और कर दिया था। अब आ गई थी मैं छत पे। छत पे ये पूरी गेहूँ की वो धूल धूल नहीं रहती जो वो उड़ रखी थी, तो मैंने सोचा पहले इसे समेट दूँ, क्योंकि पानी डाल दूँगी तो फिर बहुत भारी हो जाते हैं ना, फिर पूरा नाली में जाएगा नीचे। तो पहले इसे यहीं साफ़ करके झाड़ू मार के एक साइड कर देती हूँ, उसके बाद तब मैं धुलाई करूँगी। तो चलो फिर तब मैं पहले ये काम कर लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। चलिए जी, यहाँ पे छत की धुलाई तो हो गई थी मेरी, थोड़ा बहुत रह गया था इधर कोने की साइड, और अब थोड़ा पौधों में पानी भी दे रही थी, साथ साथ में दे रही थी मैं पौधों को पानी भी वैसे। फिर छोटा वाला भी आ गया था यहाँ पे कि मम्मी जल्दी करो मुझे नहाना है, तो तब मम्मी नहीं नहीं जल्दी कर लो जल्दी कर लो, यही लगा हुआ था मेरे पीछे। फिर मैं यहाँ पे कपड़े सुखाने लग गई थी। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महक
झरझरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए, ओ परदेस। चले गए कपड़े वगैरह तो मेरे धुल गए, इतने कपड़े धुल गए और अभी इतने ही नीचे हैं, तो ये सूख जाएंगे, उसके बाद डालूंगी। और छत भी मेरी साफ़ हो गई है, बिल्कुल ऐसी धूल हो रखी थी ना 2-3 दिन से, क्योंकि कपड़े भी कैसे डालती फिर मैं ऐसी धूल मिट्टी में। तो पहले छत की धुलाई करी, फिर कपड़े डाले, और अभी इतने ही कपड़े और हैं नीचे, क्योंकि काफ़ी चले गए। नीचे आने के बाद दोनों तीनों जगह बेड शीट बिछा दिए मैंने, यहाँ भी बिछा दिए, यहाँ भी बिछा दिए। ये वाली बेड शीट मैंने परसों ली थी, ये ली थी मैंने 500 रुपये में 2, लेकिन 2 सेम हो रही थी, तो एक मैंने एक वो अभी तक नहीं ली। तो यहाँ भी बिछा दिए, बाहर भी बिछा दिए, अंदर भी बिछा दिए, सब जगह बिछा दिया है। कपड़े भी सारे धुल गए हैं। और अब मैं बना देती हूँ भाई साहब जी के लिए। टाइम क्या हो रहा है दिखाऊं? दिख गया होगा वैसे, कौन जाए वहाँ आला सारा, इसलिए दिख गया। और अब मैं बना देती हूँ फटाफट से रोटी। ड्यूटी जाने का टाइम हो रहा है भाई छोटे वाले का, ये लगा रहता है पीछे, जल्दी जल्दी जल्दी। कसम से इतनी बुरी तरह थक गई हूँ ना, मैं ही जानती हूँ, मेरी आत्मा ही जानती है, और या तो फिर परमात्मा ही जानते हैं, लेकिन घर वाले नहीं जानते। बस घर वाले शायद किसी के भी नहीं जानते होंगे वैसे ना। लास्ट में बोल देंगे क्या करते हो क्या करते हो। चलो कोई नहीं, चलो मैं फटाफट रोटी बनाती हूँ फिर, है ना, फिर मिलते हैं। चले गई रोटी वगैरह बनाने के बाद सीधा मैं नहाने चली गई थी। अब नहा के भी आ गई हूँ, घर की पूजा भी हो गई है। आप भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए, पूजा कर ली है मैंने, ठीक है। अब मैं कपड़े भी डाल के आ गई हूँ ऊपर, मतलब जो अपने नए हुए और जो और बचे हुए कपड़े थे उनको भी डाल के आ गई हूँ। और अब मैं जाती हूँ सबसे पहले मंदिर, क्योंकि अगर 1 मिनट के लिए बैठूंगी ना अब, तब थक गई है, बहुत बुरी तरह थक गई हूँ। तो बैठ गई तो फिर तो गई, तो इससे पहले मैं पहले मंदिर होके आ जाती हूँ। टाइम हो गया 9:30, बच्चे चले गए हैं दोनों अपना खा पी के, और मैं फटाफट होके आ जाती हूँ मंदिर से। उसके बाद तब बाकी के काम होंगे। और लापरवाही कर दी, मतलब जो 2 मिनट ही होता है, जरा से 2 मिनट रुक जाओ ना, बस वो 2 मिनट तो फिर तब घंटों में बीत जाते हैं, आलस आना शुरू हो जाता है। और वैसे भी थकान बहुत लग रही है मेरे को इस समय, तो मैं फटाफट होके आती हूँ, फिर मिलते हैं। चले गए, मंदिर से भी मैं आ गई थी, और मंदिर से आने के बाद दूध वाला भी आ गया था, तो मैंने दूध वगैरह लेके दूध भी गर्म कर लिया है, और खाना पीना भी हमारा हो गया है। बर्तन वगैरह भी सब साफ़ हो गए, किचन मतलब बिल्कुल क्लीन हो गया है। और अब रह गया मेरे लिए एक तो ऊपर से 2 बार कपड़े तो ले आए, फोल्ड भी कर दिए हैं, क्योंकि जल्दी सूख जा रहे हैं आजकल तो फटाफट। तो 2 बार के लिए आए, 1 बार के अभी और हैं ऊपर, अब कपड़े लेने जाऊँगी मैं, उनको भी लेके आ जाऊँगी। ज़्यादा देर तक क्या रखनी हूँ धूप में। और थोड़ा यहाँ पे झाड़ू मारती हूँ, पैरों पे कुछ लगता है ना मेरे, एक बार कुछ लग गया ना, क्योंकि आजकल चप्पल वगैरह डाल के नहीं रहती मैं अंदर, तो ऐसी नंगे पैर रहो तो फिर कुछ ना कुछ चुभ जाता है, तो फिर ये होता है कि पहले झाड़ू लगा लें। और बिंदी देखो जरा सी भी नहीं टिक रही मेरे माथे पे, नहीं रहती भाई, इतनी मतलब आजकल तो मेरे को एक पत्ता बिंदी सुबह से शाम तक हो जाता है, क्योंकि मुंह पे ही पसीना होता है ना मेरे ज़्यादा, तो बह जाती है वो 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं टिकती। इस समय छोटी बड़ी जैसी बिंदी रहेगी सब मैं संभाल के रखती हूँ गर्मियों के लिए। मुझे पता है कि हर 2-2 मिनट में वो बह जाना है उसने,
तो अच्छा नहीं लगता ना खाली खाली सर। अभी लगाया मैंने 2 लगा ली, पता नहीं दोनों कहाँ चली गई। अब ये तीसरी लगा रही हूँ, तब देखो कितनी देर तक रहती है। बस ये इसमें गोंद ज़्यादा है, पसीना होता है ना, इतने से ही होता है। यही बहता रहता है, बहता रहता है। चलो क्या ही करे तब, अब तो यही रहेगा, यही राग सुनते रहेंगे अब 7-8 महीने, गर्मी गर्मी गर्मी, है ना। तो चलो मैं थोड़ा अब झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। दूध तो अभी ठंडा करने के लिए रखा हुआ है बाहर, उसके बाद रखूँगी फ्रिज में और झाड़ू लगा देती हूँ, ऊपर से कपड़े वगैरह ले आती हूँ। फिर टाइम हो गया है, देखो कल वाला रूटीन, मतलब 11 बजे तक ऐसी लगी रहती हूँ मैं, एक पैर में खड़े होके रहना होता है। और आज भी वैसे हुआ, आज तो और भी ज़्यादा काम था, कल से भी ज़्यादा काम था आज, बहुत ज़्यादा सुबह से। और अब थकान ऐसी लग गई मेरे को। अब थोड़ी देर, अब मैं प्रीमियर है मेरा 11 बजे, उसके बाद मैं आधा घंटा जिसके भी ब्लॉग आ रखे होंगे देखूंगी। आधों के मैंने अभी देख लिए हैं, और तब थोड़ी देर सो जाऊंगी, है ना। और मुझे लगता है मुझे ये ब्लॉग भी यहीं पे एंड कर देना चाहिए, क्योंकि मेरा इस समय तक ब्लॉग बन जाता है ये। बाकी इसके बाद कुछ आऊँगी जाऊँगी या कुछ करूँगी तो तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, है ना। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, ठीक है।